वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 355 बराबर है, और 355 पेज के ऊपर 20 नंबर का शीर्षक है चेतन के तीनी भेद का विद्यारण्य स्वामी सहित सर्व को स्वीकार। ठीक है, तो मतांतर तो ऊपर बता दिए, किंतु जो चेतन के 3 भेद किए हैं वे सब लोग मान्य करते हैं। विद्यारण्य स्वामी भी उस बात को मानते हैं। इस बात को कह रहे हैं, देखिए दृक् दृश्य विवेक नामक ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी ने कूटस्थ का जीव में अंतर्भाव लिखा है, बराबर। तो दृक् दृश्य विवेक नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के लेखक विद्यारण्य स्वामी हैं, अर्थात पंचदशीकार। तो उन्होंने वहाँ पर उस ग्रंथ में कूटस्थ को अलग न मानकर कूटस्थ का अंतर्भाव किसमें किया है? जीव में। तो दृक् दृश्य विवेक नाम ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी ने कूटस्थ का जीव में अंतर्भाव लिखा है। तथापि पारमार्थिक, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक भेद से जीव 3 ही प्रकार का है। पारमार्थिक जीव, व्यवहारिक जीव और प्रातिभाषिक जीव 3 प्रकार का हुआ। अब प्रत्येक की परिभाषा दे रहे हैं। तो स्थूल सूक्ष्म भेद द्वयावच्छिन्न, ऐसा है ना, भेद की जगह चाहिए देह, देह द्वयावच्छिन्न, ऐसा होना चाहिए। स्थूल देह और सूक्ष्म देह, बराबर। तो स्थूल सूक्ष्म देह द्वयावच्छिन्न कूटस्थ चेतन पारमार्थिक जीव है। तो 2 देहों से, देह से अवच्छिन्न, 2 देह में आया हुआ जो ब्रह्म चैतन्य का भाग, उसका ही नाम हो जाता है क्या? कूटस्थ चैतन्य, है कि नहीं? और वो कैसा है? पारमार्थिक है। तीनों कालों में उसका बाद नहीं होता है। उपाधि का बाद होने पर कूटस्थ नष्ट नहीं होता है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है ही है, भले कूटस्थ सौंदर्य रहे चाहे न रहे। तो कूटस्थ चेतन पारमार्थिक जीव है। तिसका ब्रह्म से मुख्य भेद है, किसका? कूटस्थ चेतन का, अर्थात पारमार्थिक जीव का ब्रह्म के साथ क्या है? मुख्य भेद है। मुख्य समानाधिकरण जिसको कह सकते हैं, मतलब किसी का बात करके अभेद कहने की जरूरत नहीं है। तिसका ब्रह्म से मुख्य भेद है। आगे, माया से आवृत्त कूटस्थ में कल्पित अंतकरण में चिदाभास है। सो देहद्वय में अभिमान करता व्यवहारिक जीव है। अब व्यवहारिक जीव की परिभाषा दे रहे भाई। तो माया से, अज्ञान से आवृत्त कौन? कूटस्थ में। फिर उस कूटस्थ में कल्पित कौन? अंतकरण, बराबर। कूटस्थ अधिष्ठान है, उसमें कल्पित है कौन? अंतकरण। और उस अंतकरण में जो चिदाभास अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब, चाहे कूटस्थ का प्रतिबिंब मानो चाहे ब्रह्म चैतन्य का, किंतु उस अंतकरण में जो चिदाभास है वो क्या हुआ? सो देहद्वय में अभिमान करता। और वो कैसा है पुनः? वो चैतन्य, चिदाभास रूप चैतन्य देहद्वय में अभिमान धारण करने वाला है। वो कौन? चिदाभास। तो सो देहद्वय में अभिमान करता कौन? चिदाभास। उसको कह दिया यहाँ पर व्यवहारिक जीव। व्यवहारिक अंतकरण, व्यवहारिक उपाधि जो अंतकरण, उस अंतकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब, उसका नाम हो गया क्या? व्यवहारिक जीव, बराबर है। ब्रह्म ज्ञान से उसका बाद होता है, अतः उसकी व्यवहारिक सत्ता हो गई। आगे, ब्रह्म ज्ञान से पूर्व ताका बाद होवे नहीं, वही दे रहे। ताका, ताका चिदाभास रूप व्यवहारिक जीव का ब्रह्म ज्ञान होने के पहले क्या नहीं होता है? बाद। इसलिए वो क्या हो गया? व्यवहारिक जीव। क्योंकि व्यवहारिक वस्तु वो होती है कि जिसका ब्रह्म ज्ञान से ही बाद होता है, ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त अन्य किसी से बाद नहीं होता है, उसको कहते हैं क्या? व्यवहारिक। ब्रह्म ज्ञान से पूर्वता का बाद होवे नहीं, या तो व्यवहारिक है। होगा इतना। आगे,
निद्रारूप माया में आवृत्त व्यवहारिक जीवरूप अधिष्ठान में कल्पित प्रातिभाषिक जीव है। स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक प्रपंच का अहम ममाभिमानी प्रातिभाषिक जीव है। हो गया ना। और ब्रह्म ध्यान से बिना ही जगत प्रपंच के बोध से प्रातिभाषिक प्रपंच की निवृत्ति काल में व्यवहारिक जीव के बोध से प्रातिभाषिक जीव की निवृत्ति हो गई। इस रीति से हो गया ना। इतना ही देखिए। तीसरा जीव बताना है कौन? प्रातिभाषिक। दो बताया अभी तक। पारमार्थिक जीव हुआ कूटस्थ, व्यवहारिक जीव हुआ अंतःकरण में चिदाभास। अब तीसरा है कौन? प्रातिभाषिक। उसके बारे में कह रहे। तो निद्रारूप माया, निद्रा यही क्या हो गई? माया। उससे आवृत्त है कौन? व्यवहारिक जीव। उस व्यवहारिक जीव में जो कल्पित है, अर्थात व्यवहारिक जीव जिसका अधिष्ठान है, ऐसा जो स्वप्न प्रपंच को देखने वाला जीव, उसको कहेंगे क्या? प्रातिभाषिक जीव। तो निद्रारूप माया से आवृत्त व्यवहारिक जीव रूप अधिष्ठान में कल्पित प्रातिभाषिक जीव है। बराबर। स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक प्रपंच का, स्वप्न काल में प्रातिभाषिक जो स्वप्नकालीन प्रपंच उसका अभिमान धारण करता है कौन? यह प्रातिभाषिक जीव। तो स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक प्रपंच का अहम मम, मैं मेरा, इस प्रकार से अभिमानी प्रातिभाषिक जीव है। लग गया। उसको प्रातिभाषिक क्यों कह रहे फिर? इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान के बिना भी व्यवहारिक जीव के ज्ञान से उसका बाद होता है, इसलिए वो जीव हो गया प्रातिभाषिक। ब्रह्म ज्ञान से बिना ही जागृत प्रपंच के बोध से, जागृत प्रपंच के ध्यान से प्रातिभाषिक प्रपंच की निवृत्ति काल में, जागृत प्रपंच के ध्यान से प्रातिभाषिक प्रपंच की निवृत्ति होती है, स्वप्नकालीन प्रपंच की निवृत्ति होती है। उसी काल में व्यवहारिक जीव के ध्यान से प्रातिभाषिक जीव की भी क्या होती है? निवृत्ति। ब्रह्म ध्यान करने की उसके लिए जरूरत नहीं पड़ी, अतः वो जीव कैसा हुआ? प्रातिभाषिक। तो ब्रह्म ध्यान से बिना ही जगत जागृत प्रपंच के बोध से प्रातिभाषिक प्रपंच की निवृत्ति काल में व्यवहारिक जीव के बोध से, बराबर, व्यवहारिक जीव के ज्ञान से प्रातिभाषिक जीव की क्या होती है? निवृत्ति हो गई। इस रीति से कूटस्थ का जीव में अंतर्भाव है। कूटस्थ का अंतर्भाव किसमें हुआ? जीव में हुआ। कूटस्थ का जीव में अंतर्भाव है याते, इसलिए जीव ईश्वर शुद्ध चेतन भेद से त्रिविध चेतन है। चेतन कितने हुए? तीन। कौन कौन? जीव चेतन, ईश्वर चेतन, ब्रह्म चेतन। शुद्ध ब्रह्म मतलब वही ब्रह्म है कि नहीं? जीव की फिर उपभेद तीन हो गए, वो बात अलग, किंतु मुख्य रूप से जीवत्वेन रूपेण जीव हुआ एक, ईश्वर दो और शुद्ध चेतन तीन। याते जीव ईश्वर शुद्ध चेतन भेद से त्रिविध चेतन है, यही पक्ष सर्व को सम्मत है और वार्तिक वचन के अनुकूल है। वार्तिक कारण ने भी तीन जीव माने ना, इसलिए उनके विरुद्ध भी ये बात नहीं है। आगे जीव का मोक्ष दशा में उक्त पक्ष विषय शुद्ध ब्रह्म से और विवरण पक्ष विषय ईश्वर से अभेद। बराबर। तो जीव मोक्ष दशा में, मोक्ष काल में जीव का अभेद किसके साथ होता है? ये प्रश्न। तो सभी लोग कहते हैं किसके साथ? शुद्ध ब्रह्म के साथ अभेद होता है। बराबर। किंतु विवरणकार कहते कि नहीं नहीं, जीव का अभेद किसके साथ होता है? ईश्वर के साथ। बोलेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि उनका जो ईश्वर है ना वो ब्रह्म ही है, क्योंकि एक ही उपाधि है कि नहीं? बिंबस्थानी ईश्वर, प्रतिबिंबस्थानी जीव है कि नहीं? अतः जीव का अभेद किसके साथ? ईश्वर के साथ। दोनों बात एक ही है ना? तो जीव का मोक्ष दशा में उक्त पक्ष विषय, ऊपर कहे हुए जो पक्ष है उसमें शुद्ध ब्रह्म से अभेद जीव का मोक्ष काल में, और विवरणकार के मत में मोक्ष काल में जीव का अभेद ईश्वर के साथ। पंक्ति देखिए, पूर्व उक्त सकल पक्ष में जीव की नाई ईश्वर भी प्रतिबिंब रूप है। जीव जैसा प्रतिबिंब रूप है उस प्रकार ईश्वर भी क्या हुआ? प्रतिबिंब रूप हुआ। विवरणकार को छोड़कर बाकी सभी मत में, क्योंकि माया में प्रतिबिंब क्या है? ईश्वर, और अंतःकरण या बुद्धि में प्रतिबिंब उसको क्या कहेंगे? जीव।
पूर्वोक्त सकल पक्ष में जीव के नाई ईश्वर भी प्रतिबिंब रूप है। याते ईश्वर ते मतलब ईश्वर के साथ बराबर। मोक्ष दशा में जीव का भेद बराबर ना। ईश्वर ते ईश्वर के साथ मोक्ष दशा में जीव का भेद इनके मत में होवे नहीं, क्योंकि उनके मत में क्या है, ईश्वर भी प्रतिबिंब रूप है ना। काहे ते क्यों, तो उपाधि के अपसरण ते उपाधि हट जाने से एक प्रतिबिंब का अन्य प्रतिबिंब से अभेद अनुभव गोचर नहीं। उपाधि हट गई उस समय एक प्रतिबिंब का अभेद दूसरे प्रतिबिंब के साथ होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। फिर किससे होता है, बिंब के साथ अभेद होता है। उपाधि के अपसरण ते एक प्रतिबिंब का अन्य प्रतिबिंब से अभेद अनुभव गोचर नहीं, किंतु बिंब से ही अभेद हो गए। तो इसे शुद्ध चेतन से ही प्रतिबिंब रूप जीव का मोक्ष में अभेद हो गया है, क्योंकि बिंब स्थानी कौन है, शुद्ध चेतन, तो उसके साथ ही अभेद होगा किसका, जीव का। कब, मोक्ष काल में। तो इसे शुद्ध चेतन से ही प्रतिबिंब रूप जीव का मोक्ष में अभेद हो गए। और विवरणकार के मत में बिंब चेतन कौन है, ईश्वर है। ताके मत में ईश्वर से ही जीव का क्या है, अभेद हो गए। हाँ हो गया ना। आगे चलिए। अब वेदांत के सिद्धांत में प्रक्रिया के भेद मुख्य शीर्षक है। वेदांत सिद्धांत में बहुत अलग अलग प्रक्रिया है कि नहीं। तो प्रक्रिया के भेद, उसमें पहली प्रक्रिया कौन दे रहे, किसकी दे रहे, वो आगे नीचे। विवरणकार के मत में अज्ञान विषय प्रतिबिंब जीव और बिंब ईश्वर का निरूपण बराबर। विवरणकार के मत में एक ही उपाधि है, कौन, अज्ञान बोलिए चाहे माया बोलिए। उस माया में चैतन्य का जो प्रतिबिंब वो हो गया जीव, और बिंब स्थानी जो है वो हो गया ईश्वर। ऐसा विवरणकार के मत में अज्ञान विषय मतलब अज्ञान में प्रतिबिंब जीव और बिंब ईश्वर का निरूपण। ठीक है। विवरणकार के मत में जीव ईश्वर की उपाधि एक ही अज्ञान है, दोनों की उपाधि अलग अलग नहीं, एक ही है, कौन, अज्ञान। अज्ञान में प्रतिबिंब जीव है और बिंब ईश्वर है। उदाहरण दे रहे, जहाँ दर्पण में मुख का प्रतिबिंब प्रतीत होवे, मुख है आगे दर्पण है और दर्पण में मुख का क्या पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं। तो बिंब स्थानी कौन हुआ, मुख, और प्रतिबिंब कौन हुआ, इधर दर्पण में प्रतिबिंब है कि नहीं। तो एक ही उपाधि है, एक ही उपाधि के कारण क्या बिंब और प्रतिबिंब अलग अलग नाम हो रहा है कि नहीं। जहाँ दर्पण में मुख का प्रतिबिंब प्रतीत होवे, ता दर्पण में मुख की क्या नहीं है, छाया नहीं है। छाया नहीं, छाया अलग चीज होती है, छाया हमेशा काली होती है बराबर। और सामने सामने मुख नहीं होता है छाया का। और दर्पण में हम लोग मुख देखते तो आमने सामने मुख दिखाई देता है। छाया में ऐसा नहीं है, जिधर रहेगा उधर ही मुख रहेगा, ठीक है ना। पीछे से छाया रहेगी तो पीछे से प्रकाश रहेगा, आगे छाया पड़ेगी, या कैसा भी हो, सामने सामने मुख होता नहीं है। ता दर्पण में मुख की छाया नहीं, और दर्पण में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब की उत्पत्ति नहीं। जैसे कि आभासवादियों ने, विद्यारण्य स्वामी ने क्या कहा था कि अनिर्वचनीय प्रतिबिंब क्या होता है, उत्पन्न होता है। ऐसा भी नहीं है इनके यहाँ विवरणकार के मत में। और दर्पण में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब की उत्पत्ति नहीं, तैसे व्यवहारिक प्रतिबिंब की भी उत्पत्ति नहीं। दर्पण में व्यवहारिक प्रतिबिंब भी उत्पन्न नहीं होता है, फिर दिखता है वो क्या, उसका खुलासा कर रहे हैं। तो व्यवहारिक प्रतिबिंब की भी उत्पत्ति नहीं, किंतु फिर दर्पण गोचर चाक्षुषवृत्ति दर्पण से प्रतिहत होय के ग्रीवास्त मुख को ही विषय करे है बराबर। किंतु दर्पण गोचर मतलब अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर दर्पण को देखने के लिए गई, किंतु दर्पण यह स्वच्छ पदार्थ होने के कारण उसने क्या किया, दर्पण को टकराकर वो पीछे लौट गई। कुछ रश्मियों ने दर्पण का ग्रहण किया नहीं, और कुछ पीछे से लौट गई और मुख को ही देखने लगी। ठीक है।
किंतु दर्पण गोचर चाक्षुश्रुति दर्पण से प्रतिहत होय के मतलब पीछे घूमकर प्रतिहत होय के ग्रीवास्त मुख को ही विषय करे है। लग गया। इस रीति से ग्रीवास्त मुख में ही क्या है? बिंब प्रतिबिंब भाव प्रतीत हो गया है। ये कही है ग्रीवास्त मुख। प्रतिबिंब नाम की वस्तुता कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई है, मुख में ही दो भाव आ गए, बिंब भाव प्रतिबिंब भाव। क्यों? उपाधि के कारण। तो इनके यहाँ बिंब प्रतिबिंब दोनों का भेद है और प्रतिबिंब मिथ्या नहीं सत्य है। फिर मिथ्या क्या है? उपाधि के कारण जो प्रतिबिंबत्व धर्म, बिंबत्व धर्म, उसको दूसरी भाषा में बोलेंगे प्रतिबिंब भाव, बिंब भाव, वो मिथ्या है। आइए, इस रीति से ग्रीवास्त मुख में ही बिंब प्रतिबिंब भाव प्रतीत हो गया है। सो ग्रीवास्त मुख सत्य है, याते बिंब प्रतिबिंब का स्वरूप भी ग्रीवास्त मुख रूप होने ते सत्य है। बराबर? कौन? बिंब प्रतिबिंब, बिंब का स्वरूप भी सत्य है और प्रतिबिंब का स्वरूप भी सत्य है, क्योंकि वो ग्रीवास्त मुख रूप है, उससे भिन्न नहीं। ग्रीवास्त मुख रूप होने ते सत्य है, परंतु ग्रीवास्त मुख ते मुख में, बराबर, ग्रीवास्त मुख में बिंबत्व प्रतिबिंबत्व धर्म मिथ्या है। बराबर? अनिर्वचनीय मिथ्या बिंबत्व प्रतिबिंबत्व का अधिष्ठान मुख है। अनिर्वचनीय कौन है? प्रतिबिंब अनिर्वचनीय नहीं है, प्रतिबिंबत्व। बिंब अनिर्वचनीय नहीं है, बिंबत्व धर्म। अनिर्वचनीय मिथ्या बिंबत्व प्रतिबिंबत्व का अधिष्ठान मुख है। लग गया। इस रीति से बिंब की नाई प्रतिबिंब का भी स्वरूप सत्य होने थे। बिंब जैसा सत्य है उस प्रकार प्रतिबिंब भी क्या है? सत्य है। प्रतिबिंब का भी स्वरूप सत्य होने थे दर्पण स्थानी अज्ञान के सन्निधान में से। अब दृष्टांत हो गया, सिद्धांत बता रहे हैं। दृष्टांत में दर्पण, दाष्टान्त में दर्पण की जगह पर अज्ञान और मुख की जगह चेतन, ब्रह्म चेतन। बराबर? दर्पण स्थानी अज्ञान के सन्निधान से, मिल गया ना? अज्ञान के सन्निधान से शुद्ध चेतन में बिंब स्थानी ईश्वर की नाई प्रतिबिंब स्थानी जीव का भी स्वरूप सत्य है। मिल गया? दर्पण स्थानी अज्ञान के सन्निधान से शुद्ध चेतन में कौन है? बिंब स्थानी ईश्वर की नाई। बराबर? मतलब शुद्ध चेतन बिंब है ना, वही क्या हो गया फिर? ईश्वर। शुद्ध चेतन में बिंब स्थानी ईश्वर की नाई प्रतिबिंब स्थानी जीव का भी स्वरूप क्या है? सत्य है। जीव भी सत्य, ईश्वर भी सत्य। बराबर है कि नहीं? याते महावाक्य में मुख्य समानाधिकरण संभव है, इसलिए विवरणकार ने महावाक्य में क्या बताया है? मुख्य समानाधिकरण। किसका? जीव का ब्रह्म के साथ, क्योंकि जीव उनके यहाँ क्या है? प्रतिबिंब रूप है और वो बिंब से अतिरिक्त नहीं है। यदि महावाक्य में मुख्य समानाधिकरण संभव है, परंतु बिंबत्व रूप ईश्वरत्व और प्रतिबिंबत्व रूप जीवत्व दोनों धर्म क्या है? तिनका अधिष्ठान शुद्ध चेतन है। हो गया ना? यद्यपि उक्त रीति से जीव ईश्वर की उपाधि एक अज्ञान है, ऊपर कहे हुए के अनुसार दोनों की उपाधि क्या है? एक। कौन? अज्ञान। फिर शंका कर रहे यद्यपि से, यद्यपि उक्त रीति से जीव ईश्वर की उपाधि एक अज्ञान है, या फिर दोनों को अज्ञता या सर्वज्ञता हुई चाहिए। यदि दोनों की उपाधि एक है तो दोनों भी सर्वज्ञ होने चाहिए, जीव और ईश्वर, नहीं तो दोनों भी अल्पज्ञ होने चाहिए। एक सर्वज्ञ एक अल्पज्ञ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? शंका। दोनों को अज्ञता व सर्वज्ञता हुई चाहिए। तथापि उत्तर दे रहे तथापि से, तथापि दर्पणादि उपाधि के लघुत्व पीतत्वादि धर्म का आरोप प्रतिबिंब में हो गए हैं, बिंब में नहीं।
दर्पण छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब दिखता है कि बिंब? प्रतिबिंब है कि नहीं? या कोई पीला आदि कलर का दर्प है तो पीला आदि कलर का कौन दिखेगा? प्रतिबिंब, बिंब नहीं। तात्पर्य उपाधि के धर्म प्रतिबिंब पर दिखाई देते, बिंब पर नहीं, है कि नहीं? तथापि दर्पण आदि उपाधि के लघुत्व पितत्वादि धर्म का आरोप प्रतिबिंब में हो गया है, बिंब में नहीं। याते आवरण स्वभाव अज्ञान कृत अल्पज्ञता जीव में है, इसलिए आवरण स्वभाव है किसका? अज्ञान का। और वो अज्ञान के कारण क्या होती है? अल्पज्ञता। तो वो अज्ञान का धर्म किसमें दिखाई देगा? जीव में, क्योंकि जीव प्रतिबिंब स्थानीय है ना, इसलिए जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ। याते आवरण स्वभाव अज्ञान कृत अल्पज्ञता जीव में है। बिंबरूप ईश्वर में स्वरूप प्रकाशते सर्वज्ञत्व है। स्वरूप प्रकाश स्वयं प्रकाशित है कौन? ईश्वर, बिंबरूप ईश्वर, इसलिए उसमें क्या है? सर्वज्ञता। बिंबरूप ईश्वर में स्वरूप प्रकाशते सर्वज्ञत्व है, लग गया। यद्यपि बिंब प्रतिबिंब का उक्त रीति से अभेद है। बिंब और प्रतिबिंब का ऊपर कहे हुए के अनुसार क्या है? अभेद। विवरणकार के मत में अभेद है। याते बिंब प्रतिबिंब के धर्मन का भेद कथन संभव है नहीं, इन दोनों का अभेद है। इसके अलग धर्म, इसके अलग धर्म, ये कैसे कह रहे हो? अलग अलग वस्तुओं तो धर्म अलग अलग होंगे ना, वस्तु तो एक है, फिर धर्म अलग कैसे होंगे? याते बिंब प्रतिबिंब के धर्मन का भेद कथन संभव है नहीं, शंका है, यद्यपि से चालू हुई। जो बिंब प्रतिबिंब का भेद होवे तो यदि दोनों का भेद मानेंगे तब उक्त व्यवस्था संभव है। इसके धर्म अलग, उसके धर्म अलग, ये कह सकेंगे, संभव है। शंका हुई, उत्तर दे रहे तथापि दर्पणस्तत्व रूप, आगे क्या है? बिंब प्रतिबिंब। हाँ, तो उसमें बिंब शब्द को काट दीजिए। ठीक है ना? तथापि प्रतिबिंबत्व का ग्रीवास्त मुख में भ्रम हो गया है कि नहीं? बिंब है ना कौन? ग्रीवास्त मुख, उसमें प्रतिबिंबत्व धर्म का क्या होता है? भ्रम। प्रतिबिंबत्व का ग्रीवास्त मुख में भ्रम हो गया है। भ्रम सिद्ध प्रतिबिंबत्व की अपेक्षा से, बराबर, आगे क्या है? बिंबत्व का व्यवहार हो गया है, तो अपेक्षा से इसके आगे एक शब्द लिखिए, ग्रीवास्त मुख में ही। ग्रीवास्त मुख में ही हो गया। आए देखिए, भ्रम सिद्ध प्रतिबिंबत्व की अपेक्षा, भ्रम सिद्ध कौन है? प्रतिबिंबत्व, उसके अपेक्षा से ग्रीवास्त मुख में ही क्या होता है? बिंबत्व का व्यवहार हो। ये बिंब ऐसा व्यवहार होता है। या तो एक मुख में बिंबत्व प्रतिबिंबत्व दोनों आरोपित है। मुख एक, धर्म दो, उपाधि एक। एक मुख में बिंबत्व प्रतिबिंबत्व दोनों आरोपित है। तैसे दृष्टांत हुआ, तैसे एक ही मुख में बिंबत्व प्रतिबिंबत्व रूपते धर्मी के भेद का भ्रम हो गया। और स्पष्ट कर रहे दृष्टांत को, है कि नहीं? तो एक ही मुख में बिंबत्व प्रतिबिंबत्व दोनों आरोपित है ना, उस आरोपित धर्म के कारण एक ही मुख में ऐसा लगता है कि धर्मी भी क्या है? भिन्न भिन्न है। वस्तुतः धर्मी एक, किंतु लग रहे भिन्न भिन्न भ्रम के कारण। जैसे एक ही मुख में बिंबत्व प्रतिबिंबत्व रूपते धर्मी के भेद का भ्रम हो गया, लग गया। भ्रांति से प्रतीत जो बिंब प्रतिबिंब का भेद, भ्रम से प्रतीत होता है कौन? बिंब प्रतिबिंब का भेद। वस्तुतः बिंब प्रतिबिंब का भेद नहीं है। भ्रांति से प्रतीत जो बिंब प्रतिबिंब का भेद, तासे उक्त व्यवस्था संभव है। इस रीति से विवरणकार के मत में, बराबर, आज्ञान में प्रतिबिंब जीव और बिंब चेतन ईश्वर है। और आज्ञान कैसा है? अनिर्वचनीय, मतलब मिथ्या है, सत असत से विलक्षण है। याते आज्ञान सद्भाव काल में ही, मतलब जब तक आज्ञान विद्यमान है
जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक अज्ञान रहता है, और जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये व्यवहार भी होता है, ये बिंब प्रतिबिंब जीव ईश्वर। या अज्ञान सद्भाव काल में ही अज्ञान का परमार्थ से अभाव होने थे। बिंब प्रतिबिंब रूप चेतन ही परमार्थ से शुद्ध चेतन है। बराबर पंक्ति देखिए, अज्ञान के काल में ही अज्ञान कैसा है? मिथ्या, अनिर्वचनीय है। अज्ञान सद्भाव काल में भी अज्ञान का परमार्थ से मतलब वस्तुतः क्या है? अभाव है कि नहीं? वंद्यापुत्र क्यों वहां रज्जु पर प्रति जो सर्प है जब दिखता है उस समय में भी वस्तुतः वहां क्या है? उसका सर्प का अभाव है। उस प्रकार अज्ञान का परमार्थ से अभाव होने थे बिंब प्रतिबिंब रूप चेतन ही। तो बिंब प्रतिबिंब रूप क्या है? चेतन ही है। चेतन ही परमार्थ से वस्तुतः शुद्ध चेतन है। या तो ईश्वर भाव भी, या तो ईश्वर भाव की प्राप्ति भी शुद्ध ही की प्राप्ति है। भले विवरण कारणे मोक्ष दशा में जीव का भेद ईश्वर के साथ बताया है। तो ईश्वर भाव की प्राप्ति होना ही मतलब उनके यहाँ क्या है? शुद्ध चेतन की प्राप्ति है। अतः कोई भेद नहीं है, प्राप्ति भी शुद्ध ही की प्राप्ति है। होगा इतना? आगे चलिए, आगे क्या है? आगे अवच्छेदवादी करी आभासवाद का खंडन और स्वमत का निरूपण। अब तो ये तो हो गए भाई क्या? बिंब प्रतिबिंबवाद वाले। तो आगे आ रहे अवच्छेदवादी, वो प्रतिबिंब मानते नहीं है कि नहीं? तो उसके द्वारा इसका क्या करना है? खंडन करते हो और अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। अवच्छेदवादी करी आभासवाद का मतलब बिंब प्रतिबिंबवाद का, दोनों लीजिए, क्योंकि विद्यारण्य स्वामी का आभासवाद वो भी प्रतिबिंब ही मान रहे ना। इतना ही फर्क है कि वहाँ पर उनके यहाँ प्रतिबिंब अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है और इनके यहाँ अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं? और उनके यहाँ आभासवादियों के यहाँ जीव का बात करके मुख्य चेतन से क्या है? अभेद, और इनके यहाँ मुख्य समानाधिकरण है। थोड़ा सा भेद है, किंतु प्रतिबिंब वो भी मान रहे ये भी मान रहे, इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाएगा आभासपद से। और उसका खंडन कर रहे कौन? अवच्छेदवादी। अवच्छेदवादी करी आभासवाद का खंडन और स्वमत का निरूपण। कोई आचार्य यह कहे है क्या? अंतकरणावच्छिन्न चेतन जीव है, बस अंतकरणोपाधि बराबर, किंतु अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब नहीं। फिर अंतकरण इतने भाग में जितना चेतन का भाग आया है उसको हम कहते हैं क्या? जीव। बस हो गया काम। जिसे घट में आया हुआ आकाश भाग को क्या कहते हैं? घटाकाश। उसकी तरह अंतकरणावच्छिन्न चेतन जीव है। और अंतकरण से आगे क्या है? अवच्छिन्न है ना, वह लिखिए अनवच्छिन्न, और क्या आगे? न अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर है। हो गया ना? ध्यान दीजिए, ब्रह्मचेतन व्यापक तत्व है, अंतकरण एक परिच्छिन्न वस्तु है। उस अंतकरण में जितना चेतन का भाग आ गया वो हो गया जीव। और अंतकरण से बाहर का जो चेतन है जिसको कहेंगे अंतकरण से अनवच्छिन्न चेतन, उसको कहेंगे क्या? ईश्वर। अवच्छेदवादी के यहाँ अंतकरणावच्छिन्न चेतन जीव है और अंतकरण से अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर है। लग गया? बोलेंगे भाई प्रतिबिंब क्यों नहीं मानते आप? तब कह रहे निरूप चेतन का प्रतिबिंब संभव है नहीं। चेतन कैसा है? निरूप, रूप रहित है, और रूप रहित वस्तु का प्रतिबिंब कहीं पर भी होता नहीं है। अतः चेतन का प्रतिबिंब हम मान नहीं सकते, ऐसा कहते हैं अवच्छेदवादी। निरूप चेतन का प्रतिबिंब संभव है नहीं। लग गया? तो फिर कोई कहेगा उसको अवच्छेदवादी को निरूप का प्रतिबिंब नहीं होता, ये कैसा बोल रहे हो तुम? हम दिखाते उदाहरण, निरूप का भी क्या होता है? प्रतिबिंब। वही शंका करके उत्तर देंगे। यद्यपि शंका कूप तडागादिक जलगत, कूप कुआ, तड़ाक तालाब, उसमें जल है और जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है कि नहीं? आकाश रूप रहित है कि निरूप है? रूप रहित है मतलब निरूप है, वही निरूप है। तो निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब बढ़ता है कि नहीं? किसमें? जल में। तो निरूप का प्रतिबिंब नहीं होता है आपको किसने कहा? ऐसा कोई कहेगा, उसका उत्तर देंगे यद्यपि कूप तड़ागादि जलगत, जल में विद्यमान आकाश में नीलता
विशालता के अभाव होने से नीलता भी नहीं है, विशालता भी नहीं। जल में जो आकाश है तो भी प्रतीत होता है नीलम नभः, नीला आकाश है, विशालम नभः, ऐसी प्रतीति हो गए है, लग गया। याते विशालता विशिष्ट और आरोपित नीलता विशिष्ट आकाश का प्रतिबिंब मानना चाहिए। इसलिए विशालता विशिष्ट आकाश का प्रतिबिंब, और भले उसमें स्वयं की नीलता न हो किंतु आरोपित नीलता है किसमें? आकाश में। तो आरोपित नीलता विशिष्ट आकाश का क्या होता है? प्रतिबिंब मानना चाहिए। और आकाश में रूप है नहीं, वस्तुता आकाश में रूप नहीं है। या तो निरूप का भी प्रतिबिंब संभव है। जैसे निरूप आकाश का प्रतिबिंब हो सकता है तो उस प्रकार निरूप चैतन्य का प्रतिबिंब क्यों नहीं होगा? ये शंका हुई। उत्तर दे रहे तथापि आकाश में भी भ्रांति सिद्ध आरोपित निरूप है। वस्तुतः आकाश में रूप नहीं है किंतु भ्रांत रूप है कि नहीं? भ्रांति सिद्ध रूप है ना, इसलिए आकाश का प्रतिबिंब हो सकता है। किंतु ब्रह्म चैतन्य में तो भ्रांति सिद्ध भी रूप नहीं है, अतः उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अवच्छेदवादी कह रहे हैं। तथापि आकाश में भी भ्रांति सिद्ध आरोपित नील रूप है। लग गया। चेतन में आरोपित रूप का भी अभाव होने से, आरोपित रूप भी नहीं है, अभाव होने से ताका प्रतिबिंब संभव है नहीं। ताका चेतन का प्रतिबिंब संभव है नहीं। जा पदार्थ में आरोपित व अनारोपित रूप होवे ताका प्रतिबिंब होवे, उस पदार्थ का ही प्रतिबिंब होता है जिसमें रूप हो, चाहे वो आरोपित हो चाहे वास्तविक हो, रूप होना चाहिए। जा पदार्थ में आरोपित व अनारोपित रूप होवे ताका प्रतिबिंब होवे। लग गया। सर्वथा रूप रहित का प्रतिबिंब होवे, बिल्कुल रूप है ही नहीं किसी भी प्रकार का, ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब होता नहीं। सर्वथा रूप रहित का प्रतिबिंब होवे नहीं। लग गया। और निरूप उपाधि में तो सर्वथा प्रतिबिंब संभव है नहीं। एक शब्द लिख लीजिए वहां पर, निरूपाधि में ना, क्या निरूप उपा शब्द लिखिए, उपाधि में हो गया ना। एक तो निरूप का प्रतिबिंब नहीं होता है, दूसरी बात निरूप उपाधि में तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। अरे अंतकरण रूप उपाधि या अज्ञान रूप उपाधि कैसी है? निरूप, ऊपर रूप रहित। निरूप उपाधि में तो सर्वथा प्रतिबिंब संभव है नहीं। काहे थे? स्वरूप वाले दर्पणादिक में ही प्रतिबिंब देखा है। रूप वाला है कौन? दर्पण। रूप वाला है कौन? जल। अतः उसमें प्रतिबिंब होता है। या तो निरूप अंतकरण में व निरूप अविद्या में निरूप चेतन का प्रतिबिंब संभव है नहीं, इसलिए हम प्रतिबिंब नहीं मानते। फिर जीव का स्वरूप क्या? बस अंतकरण में आए हुए चेतन का भाग जीव हुआ और अंतकरण के बाहर का भाग ईश्वर हो गया। इतना आगे। और रूप रहित शब्द का, फिर कोई कहेगा शब्द कैसा है? रूप रहित है। और रूप आकाश में कैसा है? रूप रहित है। तो रूप रहित शब्द का रूप रहित आकाश में प्रतिबिंब होता है कि नहीं? तो हो गए, उदाहरण मिल गया। फिर ऐसा कोई कहेगा तो उसका भी उत्तर दे रहे हो। और रूप रहित शब्द का निरूप आकाश में जैसे प्रतिध्वनि रूप प्रतिबिंब कहे है, बताया गया है, सो भी असंगत है। अवच्छेदवादी बोल रहे हैं वो भी क्या है? असंगत। क्यों? काहे थे? उक्त रीति से आकाश रूप रहित नहीं, क्योंकि भ्रम भ्रांति सिद्ध रूप है ना किसमें? आकाश में। बिल्कुल रूप नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। उक्त रीति से आकाश रूप रहित नहीं। और आकाश में जो प्रतिध्वनि होवे है सो शब्द का प्रतिबिंब नहीं। दूसरी बात, वो शब्द का क्या नहीं है? प्रतिबिंब नहीं है। फिर क्या है? आकाश का स्वतंत्र गुण है प्रतिध्वनि। ये कैसे? तो बोलेंगे स्वयं विद्यारण्य स्वामी ने ये बात लिखी है। और प्रतिध्वनि रूप शब्दों को आकाश का गुण नहीं मानेंगे तो आकाश के लिए कोई शब्द नाम का गुण मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बाकी के शब्द कैसे? कोई पार्थिव है, कोई बुलबुल शब्द जल का है, भुक शब्द अग्नि का है, कहाँ से शब्द लाओगे फिर? अर्थात प्रतिध्वनि प्रतिबिंब नहीं है। और आकाश में जो प्रतिध्वनि होवे है सो शब्द का प्रतिबिंब नहीं। काहे थे? जो मतलब यदि प्रतिध्वनि को शब्द का प्रतिबिंब माने तो क्या होगा? फिर आकाश मुक्ति शब्द का अभाव होगा। मतलब आकाश के लिए कोई शब्द गुण नहीं रहेगा। कैसे? काहे थे? भेरी दंडादिकन के संयोग थे पार्थिव शब्द होवे। भेरी दंड इत्यादि में जो शब्द होता है वो कैसा है? पार्थिव।
दंड और भेरी का संयोग हुआ, शब्द उत्पन्न हुआ, पार्थिव शब्द है वो आकाश का शब्द नहीं कह सकते उस शब्द को। भेरी दंडादिकन के संयोग थे पार्थिव शब्द हो गए बराबर। इस पार्थिव शब्द थे ताकि सन्मुख देश में, सामने वाले देश में पाषाण आदि अवच्छिन्न आकाश में क्या होता है, प्रतिध्वनि रूप शब्द हो गए, जो कि वो आकाश का गुण है। इस प्रतिध्वनि शब्द का पार्थिव शब्द निमित्त कारण है। प्रतिध्वनि रूप शब्द उसका निमित्त कारण कौन, पार्थिव शब्द। इस प्रतिध्वनि रूप शब्द का पार्थिव शब्द निमित्त कारण है। लग गया। या ते पार्थिव ध्वनि के समान ही प्रतिध्वनि हो गए, इसलिए पार्थिव ध्वनि के समान होता है कौन, प्रतिध्वनि शब्द। या ते पार्थिव ध्वनि के समान ही प्रतिध्वनि हो गए। जो प्रतिध्वनि को शब्द का प्रतिबिंब माने तो बराबर, प्रतिध्वनि ये क्या है, शब्द का प्रतिबिंब, ऐसा मानेंगे तब क्या होगा। जो प्रतिध्वनि को शब्द का प्रतिबिंब माने तो प्रतिबिंब को अनिर्वचनीय माने है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा माना है आभासवादियों ने, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। तो मिथ्या प्रतिध्वनि शब्द आकाश का गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आकाश व्यवहारिक है, उसका गुण व्यवहारिक ही होना चाहिए ना। हाँ, तो प्रतिध्वनि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कैसा है, गुण अपने प्रतिबिंब माना है। प्रतिध्वनि क्या है, शब्द का प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब अपने अनिर्वचनीय माना है। जो प्रतिध्वनि को शब्द का प्रतिबिंब माने तो प्रतिबिंब को अनिर्वचनीय माने, और विवरणकार के अनुसार ही बिंब स्वरूप ही है कौन, प्रतिबिंब को माने है। इन दोनों मत में आकाश का गुण प्रतिध्वनि नहीं होवेगा। आभासवादी के मत में प्रतिध्वनि, आकाश का गुण क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके वहां प्रतिध्वनि प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब अनिर्वचनीय माना है, और अनिर्वचनीय मतलब मिथ्या वस्तु, व्यवहारिक आकाश का गुण नहीं होगा। बोलेंगे विवरणकार के अनुसार तो हो जाएगा ना, क्योंकि विवरणकार ने बिंब प्रतिबिंब का क्या माना है, अभेद। तब कह रहे क्या, प्रतिध्वनि को शब्द का प्रतिबिंब मानेंगे तो वह प्रतिबिंब प्रतिध्वनि शब्द स्वरूप हो गया, बराबर है, शब्द से अलग नहीं है। और किस शब्द का वो प्रतिबिंब है, पार्थिव शब्द का, अतः वो प्रतिध्वनि पार्थिव शब्द रूप हो जाएगा, आकाश का गुण नहीं बचेगा। विवरणकार के यहाँ भी इन दोनों मत में आकाश का गुण प्रतिध्वनि नहीं होगा। काहे थे, व्यवहारिक आकाश का गुण प्रातिभाषिक संभव है, या तो अनिर्वचनीय प्रतिबिंबवाद में, मतलब आभासवादियों किया, विद्यार्थी समय क्या, अनिर्वचनीय प्रतिबिंबवाद में प्रतिध्वनि को बराबर पार्थिव शब्द का प्रतिबिंब माने, पार्थिव शब्द का क्या है, प्रतिबिंब माने तो आकाश का गुण कहना संभव है नहीं, बराबर है कि नहीं, क्योंकि पार्थिव शब्द आकाश का गुण नहीं, और प्रतिबिंब है वो तो अनिर्वचनीय है, वो आकाश का गुण बन नहीं सकता। आभासवादी किया। और बिंब प्रतिबिंब के अभेदवाद में, मतलब विवरणकार के मत में बिंब प्रतिबिंब का क्या है, अभेद। बिंब प्रतिबिंब के अभेदवाद में पार्थिव शब्द का प्रतिध्वनि रूप प्रतिबिंब, क्या पुनः देखिए, और बिंब प्रतिबिंब के अभेदवाद में मिल गया, क्या हुआ, तिकडं स्वामीजी बैठा तिकडं, और बिंब प्रतिबिंब के अभेदवाद में मिल गया ना। बिंब प्रतिबिंब का अभेदवाद किसका मत, विवरणकार। और बिंब प्रतिबिंब के अभेदवाद में पार्थिव शब्द का, मतलब भेरीदंड के संयोग से उत्पन्न हुए शब्द का प्रतिबिंब रूप कौन, प्रतिध्वनि का अपने बिंब से क्या है, अभेद, मतलब पार्थिव शब्द के साथ अभेद है। तो प्रतिध्वनि भी क्या हो गया, हो जाएगा, पार्थिव शब्द रहेगा, पृथ्वी का रहेगा, आकाश का गुण नहीं। प्रतिध्वनि का अपने बिंब से अभेद होने से
पृथ्वी का गुण प्रतिध्वनि होवेगा। तो पृथ्वी का गुण हो जाएगा कौन? प्रतिध्वनि। या ते प्रतिध्वनि को शब्द का प्रतिबिंब माने तो किसी प्रकार से आकाश का गुण प्रतिध्वनि है यह कथन संभवे नहीं। या ते प्रतिध्वनि से भिन्न शब्द हो गया ना। या ते प्रतिध्वनि से भिन्न शब्द पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के हैं। प्रतिध्वनि को छोड़कर जगत में जितने भी शब्द हैं वो एक तो होंगे पृथ्वी के, नहीं तो जल के, नहीं तो अग्नि के, नहीं तो वायु के। आकाश के लिए शब्द ही नहीं बचेगा। एकमात्र शब्द है कौन? प्रतिध्वनि रूप शब्द है किसका? आकाश का गुण है। आकाश में अन्य प्रकार का शब्द है नहीं। या ते शब्द रहित ही आकाश होवेगा। आकाश कैसा हो जाएगा फिर? शब्द रहित। और शब्द रहित आकाश है यह मत अशास्त्रीय है, क्योंकि आकाश का गुण हो कौन? शब्द। हो गए ना। भूत विवेक में पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने यह कहा क्या? कटकटरा शब्द पृथ्वी का है, बराबर। चुलचुल मतलब बुलबुल शब्द जल का है। भूक भूक शब्द अग्नि का है। सीसी शब्द वायु का है। और प्रतिध्वनि रूप शब्द आकाश का है। तैसे अन्य ग्रंथकारों ने भी आकाश का गुण ही प्रतिध्वनि कहा है। लग गया। या ते शब्द का प्रतिबिंब प्रतिध्वनि नहीं। इस सिद्ध क्या हुआ? प्रतिध्वनि जो शब्द है वह किसी शब्द का प्रतिबिंब नहीं है। अतः उदाहरण खंडित हो गया। किसी ने उदाहरण देने का प्रयास किया ना, क्या? निरूप शब्द का निरूप आकाश में प्रतिबिंब होता है, उस प्रकार निरूप चैतन्य का निरूप अंतःकरण में या निरूप अज्ञान में क्या हो जाएगा? तब अवच्छेदवादी कहते ये दृष्टांत ही विषम है, क्योंकि प्रतिध्वनि आकाश का क्या नहीं है? प्रतिध्वनि शब्द का प्रतिबिंब नहीं है। लग गया। याते शब्द का प्रतिबिंब प्रतिध्वनि नहीं, किंतु आकाश का स्वतंत्र शब्द प्रतिध्वनि है कि नहीं? आकाश का क्या है? स्वतंत्र शब्द है कौन? प्रतिध्वनि। आकाश का गुण कौन? शब्द। कौन सा? प्रतिध्वनि, जो कि स्वतंत्र है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है। किंतु आकाश का स्वतंत्र शब्द प्रतिध्वनि है। ताका उपादान कारण आकाश है, निमित्त कारण भीरी आदि का संयोग पार्थिव शब्द। ताका उपादान कारण आकाश है और भीरी आदि कर्ण में जो पार्थिव ध्वनि हुए है सो प्रतिध्वनि का निमित्त कारण है। या तो रूप रहित प्रतिबिंब संभव है नहीं, इसलिए रूप रहित का रूप रहित में प्रतिबिंब हो नहीं सकता। इसलिए बिंब प्रतिबिंबवाद आभासवाद खंडित है। लग गया। या तो रूप रहित प्रतिबिंब संभव है नहीं। जो प्रतिबिंबवादी इस रीति से कहे, कदाचित ऐसा बोलेगा क्या? कूपादिकन में, कूप मतलब वीर बावड़ी कुआ, कूपादिकन में आकाश में, कूपादिकन के आकाश में विशालम आकाशम यह प्रतीति हो गया है। यद्यपि कूप में जो आकाश है, कूप में जो जल है, उस जल में जो आकाश है उसमें विशालता है क्या? या इतना सा जल है, उसमें विशालता कहाँ से आएगी? किंतु विशालता प्रतीत हो रही है ना। इसका मतलब बाहर के आकाश का प्रतिबिंब मानना चाहिए, और आकाश वस्तुतः निरूप है, तो निरूप आकाश का तो प्रतिबिंब पड़ रहा है ना जल में। कूपादिकन के आकाश में विशालम आकाशम यह प्रतीति हो गया है, और कूप देश के आकाश में विशालता है नहीं। लग गया। या ते बाह्य देशस्थ रूप रहित, बाह्य देशस्थ कौन? आकाश, जो कि रूप रहित है। बाह्य देशस्थ रूप रहित विशाल आकाश का कूप जल में क्या होता है? प्रतिबिंब होने से रूप रहित चेतन का प्रतिबिंब संभव है। इसलिए रूप रहित चेतन का भी क्या हो सकता है? ऐसा कोई बोलेगा बिंब प्रतिबिंबवादी या आभासवादी? उत्तर दे रहे तथापि रूप वाले उपाधि में ही प्रतिबिंब हो रहे। मान भी लेंगे आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है कूप जल में, किंतु जिस जल में हो रहा है वो जल कैसा है? रूप वाला है। उपाधि तो कम से कम रूप वाली चाहिए ना। यहाँ पर आपकी उपाधि कौन है? अंतःकरण और अविद्या, जो कि
रूप रहित है, तो उसमें कैसा प्रतिबिंब होगा फिर? अर्थात नहीं होगा। तथापि रूप वाले उपाधि में ही प्रतिबिंब होवे, रूप रहित उपाधि में प्रतिबिंब संभव है हो गया ना। आकाश के प्रतिबिंब का उपाधि कूप जल है, तामे रूप है, और अविद्या अंतकरणादि रूप रहित है। तीन में चेतन का प्रतिबिंब संभव है, या तो अंतकरण अवचिन्न चेतन जीव है और अंतकरण से अनवचिन्न चेतन ईश्वर है। लग गया एक अवच्छेदवादियों का मत, अथवा अवच्छेदवाद का कथन क्या? अविद्या अवचिन्न चेतन जीव है और माया अवचिन्न चेतन ईश्वर है। एक तो अंतकरण से अवचिन्न चेतन जीव, अनवचिन्न चेतन ईश्वर, एक अवच्छेदवादी का कहना। किंतु ये कहने में यदि आपको दिक्कत लग रही हो तब थोड़ा बदल देंगे, किंतु मानेंगे तो अवच्छेदवाद। फिर क्या? अविद्या में अवचिन्न चेतन, अविद्या अवचिन्न चेतन जीव और माया अवचिन्न चेतन ईश्वर। हो गया जी, ये हो गया भाई। यहाँ तक 24 नंबर का शीर्षक भी हुआ, आगे 25 नंबर का शीर्षक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम